लग गई है किसकी नजर आपके प्यार को। सब कुछ कितना अच्छा था और अब सब कुछ कितना बुरा है। अंतर देखिए कितने आप। अवस्था खराब नहीं है, अवस्था बिगड़ी हुई नहीं है, अवस्था बद से बदतर हो गई है। वो जब आपको देखने आया था प्रथम और प्रथम नजर में ही आपको पसंद कर लिया था, घर जाकर जिद किया था, जो आपको शादी के बाद पता चली है शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। घर वालों को मजबूर होकर तुरंत से ये रिश्ता करना पड़ गया था। आप इतने ज्यादा पसंद आ गई थी जिस लड़के को। आप एक बात तो जानते थे कि शादी करके जब मैं इस घर में जाऊंगी तो मेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए, घर भी चाहिए, लेकिन सारी बातें एक तरफ। एक पत्नी को खुश रहने के लिए चाहिए पति का प्यार, ससुराल में मान सम्मान और इज्जत, और तुम्हें यह भरपूर मिला। जब तुम ससुराल आई, आरती उतारी गई, तुम्हें लक्ष्मी कहा गया, अपने घर में प्रवेश कराया गया, सब कुछ बहुत अच्छा था। तुम्हें ऐसा लगा जैसे कि ईश्वर करे ऐसा ही संसार सबको मिले, ऐसा ही परिवार सबको मिले। उसके बाद तुम्हारे अंदर पेच निकालना शुरू किया सबने, खामियां निकालना शुरू की। तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम्हारी आवाज खराब है, तुम्हारा नेचर खराब है, तुम खाना खराब बनाती हो, तुम कपड़े खराब धोती हो, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें कपड़े ढंग से पहनना नहीं आता, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है, तुम्हारे पिता ने ये नहीं सिखाया, तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, और बस ये इल्जामों का सिलसिला शुरू होता है और ये बस चलता रहता है। कहीं कोई अन्य लड़की का तो मामला नहीं, आपको हटाकर किसी और को तो नहीं बहू बनाकर लाने का प्लान है यहाँ? क्या बात है, जितना धन खर्च किया था आपके पिता ने, जितनी खुशी से शादी की थी, लड़के को देखा गया था, घर परिवार सब कुछ, फिर ये अवस्था क्यों बिगड़ रही है? ये ग्रह बिगड़ रहे हैं। ग्रह बिगड़ जाते हैं, नजर लग जाती है। कहते हैं कि यदि आपको दाम्पत्य सुख बहुत मिल रहा है, पति पत्नी में बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो इसकी चर्चा दूसरों से ना करें। दृष्टि लग जाती है, फिर सब कुछ ठीक नहीं रह जाता है, और यही गलती कर गए आप। जब सब कुछ बहुत अच्छा था, ब्याह कर आई थी आप इस घर में, पति से प्रेम मिल रहा था, ससुराल में प्यार और सम्मान मिल रहा था, तब आपने इस बात की चर्चा सबके साथ कर दी। आप बात बात पर खुश होकर कभी सहेलियों को अपनी तस्वीर भेजती, कभी माँ को खुशी से बताती, कभी अपने मायके में भाभी को बताती, और कभी ससुराल में ही सबसे कहती कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है मुझको। बस लग गई है दृष्टि। क्या पता किसकी काली नजर लग गई कि अब केवल अपमान वाली बातें होती हैं, झगड़े होते हैं, झंझट होती है। कोई खुश नहीं है तुमसे। जहां भी ससुराल में कान देती हो, तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। जहां भी जाती हो, केवल तुम में खामियां निकाली जाती है। तुम्हारा पति केवल तुम्हारे कारण घर से दूर रहता है, देर से आता है तो माँ के साथ समय बिताता है, बहन के साथ समय बिताता है, तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहता। तुम समय निकाल कर उसके पास जाती हो, बैठती हो, वो कहता है यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, यहाँ क्यों बैठी हो, मेरे पास क्यों आई हो। तुम्हें अजीब लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, यहाँ ना आऊं तो मैं कहाँ जाऊं। परंतु अब पति और पत्नी के बीच दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अद्भुत है ये मंजर, जो कभी ठीक ना हो ऐसी समस्या नजर आ रही है। पति अपमानित करता है, तुमसे लेकर तुम्हारे परिवार वालों तक को भी अपशब्द कहता है। तुम्हें पिता के घर भेज दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तुम मेरा त्याग क्यों नहीं कर देती, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाती, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, उससे शादी कर लो, मैं करवा देता हूँ तुम्हारी शादी उससे। तुम्हें अजीब लगता है कि 7 जन्म के लिए मैंने इसका हाथ थामा और ये बार बार मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। क्या पता मेरे प्यार को किसकी नजर लग गई है। तो चलो, नजर लग गई है तो एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक और दृढ़ प्रयोग बताती हूँ, जो प्रयोग कभी जीवन में फेल हुआ ही नहीं है, सफल हुआ ही नहीं है। आज यह प्रयोग कर लो, जो भी काली शक्ति, बुरी शक्ति या नजर टोटका लग गए हैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के प्रेम पर, एक दिन में समाप्त होगा। वही पति जो तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। मेरी बहनों, मंगलवार के दिन यह प्रयोग करें। आप पहले से ही इंतजाम कर ले। जिस चीज को मैं बनवाने के लिए कह रही हूँ, आप सुनार के दुकान चाहिए और एक चांदी का गदा बनवा कर लाइए। जब बहुत उलझन बढ़ जाए, परेशानियां बढ़ जाए, बिल्कुल समझ में ना आए कि मनुष्य कर ही नहीं सकता ऐसा कोई काम, ऐसी कोई काली शक्ति ही है जो हमें अलग कर रही है, तलाक के पेपर क्यों ना बन गए हो, उस अवस्था को भी सुधार देगा यह दिव्य प्रयोग। एक चांदी का गदा बनवा कर लाए। एक बड़ी सी सिंदूर का किया खरीद लें मार्केट से, कोई भी सुंदर सी किया खरीदना, उसमें लाल रंग का हो तो और अच्छा है। उसमें लाल सिंदूर भर देना मंगलवार के दिन, और चांदी के इस गदे को सिंदूर में गाड़ देना, अंदर डालकर बिल्कुल चांदी का डब्बा बंद कर देना, सिंदूर का डब्बा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की मंदिर जाना, यथा विधि जैसे पूजा करती हो वैसे पूजा करना। सिंदूर का ये किया लेके जाना, उनके चरणों में रख देना जिसमें गदा तुमने डाला है चांदी का। इसी सिंदूर से हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पण करना। वहीं बैठकर सुंदर कांड का पाठ करना। हनुमान जी महाराज से कहना, तुम जो तुम्हारी समस्याएं हैं, जो बुरी शक्ति घेर ली है, जो नजर लग गई है तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते में, तुम्हारी जो समस्या है उन्हें पिता समझकर कहना। जैसे अपने पापा को फोन करके सारी बातें बताती हो ना, वैसे उनसे सारी चीजें कहना, और कहना कि जो काली शक्ति या बुरी शक्ति है उसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आंखें बंद करके पति का स्मरण करना, उसका चेहरा देखने का प्रयास करना, और तुम दोनों जब भी साथ समय बिताई हो, अच्छे समय बिताई हो, उस पल को याद करना, महसूस करना। सिंदूर का ये किया लेना, माथा टेकना और घर चले आना। इसी सिंदूर का एक तिलक अपने पति को जरूर लगाना, और मायके में कर रही हो या प्रयोग तो उसकी तस्वीर पर लगा देना, अपने माथे पर भी लगाना, और अगले दिन ही इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं करना है। अपने बेडरूम में छुपा कर रख देना, चाहे तिजोरी के अंदर छुपा दो, कपड़े जो अलमीरे में रखती हो अलमीरे में छुपा दो। पवित्रता का बहुत ध्यान रखना। तुम्हारा शुक्र बिगड़ा है, इसे बेडरूम में ही रखना है, लेकिन छुपा कर, जहाँ सोते जागते इस पर दृष्टि तुम्हारी ना पड़े और इसकी दृष्टि तुम पर ना पड़े। केवल इतना करो, जो भी काली शक्ति, बुरी नजर लग गई है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच, एक दिन में दूर होगी। अद्भुत है ये प्रयोग। वही पति बोली बदल देगा। वही पति जो अपमानित कर रहा था, तुम्हारी तारीफ करते थकेगा नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।